नमस्कार साथियों, स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। आप सभी से एक अनुरोध है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर SPLStreet.com में पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट हम कर नहीं पा रहे। तो उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी साथियों के लिए मैंने एक सुविधा से एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने। आपको सबसे पहले वन बाय वन टॉपिक में बताऊँगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इस संस्था का नाम चैनल पे सर्च करना है, स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक दूसरा और भी काम करो, अगर इससे ये भी कर सकते हो, और अगर आप एक काम करना चाहो तो आपको जो मेरा ये चैनल दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मेरा चैनल साथियों, ये चैनल मेरा ही नहीं, हम सब का ही चैनल साथियों। इस चैनल पे जो ये देखिए आपको लोगो जो दिखाई दे रहा है, ये जो लोगो दिखाई दे रहा है इसी लोगो का, या आप ये जो नाम दिखाई दे रहा है मेरा परसराम मुंड, ये नाम भी यदि आप सर्च करोगे टाइप बॉक्स में यूट्यूब पे तो ये वीडियो आ जाएगा। अब जैसे ही आप ये वीडियो आ जाएगा तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको ओपन करना है। अब जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करोगे तो इसका डिस्क्रिप्शन जब आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगी, वहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगी। और वो लिंक किस चीज़ की होगी, वो लिंक है वो ये देखिए यहाँ पे है, स्पेशल यानी SPLstudy.com। SPLstudy.com की जो लिंक है, इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एक अलग और साइट पे आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे, एक दूसरी साइट पर आप चले जाओगे। वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पे मेरे स्पॉन्सर नंबर और मेरा नाम साथ में दोनों आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है और उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करना चाहते हो। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद में आपको अपनी सिटी डालनी है, उसके बाद में यहाँ से सभी स्टेट है तो आपको क्या करना है, अपना स्टेट है वो चुनना है। और अंत में आपको क्या करना है, अंत में आपको यहाँ से इस गोले से रजिस्टर, यानी ये गोले में जो आपको रजिस्टर नाम दिखाई दे रहा है, इस रजिस्टर नाम पे आपको ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे तो आप एक और अन्य साइड पे चले जाओगे और वो साइड आएगी ये, यानी इस तरह से आप ऑटोमेटिक चलते जाओगे। तो ये मैं पूरा सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ, पहले रजिस्ट्रेशन उसके बाद में पेमेंट। तो यहाँ से आपको क्या करो, यहाँ देखो, इसमें पढ़ो, इसमें क्या लिखा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 4 SPLstudy.com, यानी SPLstudy.com की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक OTP चले गए, वो OTP आपको डालने। तो मैंने ये भर दिया। मेरा देखिए जो एड्रेस सिस्टम है, मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे जो OTP लगाना है, आपको OTP है वो कहाँ लगाना है, यहाँ पे, यानी ये जो देखो नीचे नीचे आपका एक OTP दिख रहा है, यहाँ पे आपको OTP लगाना है। और उसके बाद में इस गोले के अंदर जो आपको रजिस्टर नाम दिख रहा है, वो रजिस्टर पे आपको जैसे ही आप डन करोगे तो उसके बाद में आप एक दूसरी अन्य साइट पर चले जाओगे। और वो कौन साइट होगी वो भी मैं आपको, ये साइट होगी साथियों ये। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऊपर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा कि आपको कितने व्यक्तियों का सब्सक्राइब जरूरी है, किस तरह से आपकी इनकम होगी है, ये सारा सिस्टम लिखा है। तो यहाँ पर देखिए कि जिन व्यक्तियों का पेमेंट नहीं होता है, वो जब पहले दिन अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं या पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तब तक उनकी आईडी पे ये चीज़ शो होने लगती है, यानी माई स्टेटस इन एक्टिव, यानी अभी एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव में नहीं हो। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, जो आगे का प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ किस चीज़ पे जाना है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें कोने पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नीचे नीचे कोने में लिखा हुआ है एड फंड। अब आपको यहाँ पे इस आईडी को एक्टिव करना है, पेमेंट भरना है आपको 200 रुपये का। तो आपको एड फंड, यानी जो ये कोने में आपको नाम दिखाई दे रहा है, ये एड फंड नाम दिखाई दे रहा है, इस पे आना है। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप इस साइड पे आ जाओगे, यानी इसमें ये आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए साथियों, अब आपको इसको इस तरह से स्क्रॉल करना है, जैसे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ उसी तरीके से आपको स्क्रॉल करना है। अब आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करोगे, पूरा नीचे स्क्रॉल कर दोगे तो ये आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ दी हुई है, देखो यहाँ पे SPL यानी SP सर के जो भी संस्था के अकाउंट नंबर है वो दिए हुए, अकाउंट होल्डर नेम दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड है, ब्रांच बैंक नेम है और ब्रांच नेम है। एक तो पेमेंट करने का जरिया ये है, आपको अपने किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, किसी भी तरीके से यदि आप सीधा नेफ्ट करना चाहो तो यहाँ से 200 रुपये नेफ्ट करने। पहले काम इसको सेव करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। और यदि आप इससे नहीं करना चाहो तो आपको क्या करना है, तो दूसरा यहाँ पे तरीका ये है कि
आप गूगल पे से कर सकते हो। ये नंबर सीधा आप कॉपी करो, यहाँ से अपने गूगल पे में जाओ, नंबर को पेस्ट करो। पेस्ट करते ही ये SPL का नाम आ जाएगा, वहाँ पे आप 200 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दो। उसके बाद क्या करना है वो भी मैं सारा बताऊंगा। ये नहीं हो रहा तो पेटीएम नंबर भी ये पेटीएम नंबर से कर दो। आप किसी भी UPI ID से कर सकते हो। और भी नहीं हो रहा था तो ये जो UPI आपको एक स्कैनर दिख रहा है, यहाँ से आप इसको जो स्कैनर आपके मोबाइल में जो स्कैन करने वाला आता है वो यहाँ से स्कैन सीधा करोगे तो भी ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको ले जाके छोड़ देगा जहाँ आपको ट्रांजेक्शन करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको पेमेंट इसी नंबर पे करना है। ऐसा मत सोचिए कि सर यहाँ पेमेंट कर देंगे ID एक्टिव कैसे होगी। एक्टिव होगी पेमेंट, ऐसे ही करना होगा। आगे मैं बताऊँगा क्या करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये नंबर है कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से नंबर ये मान लीजिए मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैं इधर आया, गूगल पे से आया, और गूगल पे मैंने सर्च किया। तो सर्च करते ही मुझे यहाँ पे 200 रुपये मैंने ऐसे, ये देखो यूआर पेड, ये देखो पेड हो चुका है। मैंने अभी पेड, मान लीजिए मैंने आपका वीडियो बनाने से पहले पेड किया था। कल शाम की बात है, मैंने सारा ये वीडियो शूट किया और मैं वीडियो अगले दिन हो रहा है। तो आप कोई ऐसी चीज़ पे आप गौर मत करिएगा कि ये क्या हुआ है, समय अलग है और आप अब बता रहे हो। ये 200 रुपये का मैंने पेड भर दिया है। अब 200 रुपये का पेड भरने के बाद में यहाँ पे क्या किया गया है कि 200 रुपये का पेड भरने के बाद में इस जगह आपको मैं बताऊँ। हाँ तो साथियों अब क्या करना है, तो उसके बाद में आपको साथियों जो 200 रुपये आपने पेड भरा है उस पर एक एरो का जो निशान आएगा, उस पर आप जैसे ओके करोगे तो यहाँ आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है साथियों। यहाँ जैसे आओगे आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इसी स्क्रीनशॉट को आपको उसी एड फंड में वापस जाओगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा कि अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट चढ़ाओ, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें साथियों मेरा जो हाइड किया हुआ है, इस जगह मेरी ट्रांजेक्शन ID जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ID है, इसको आपको एक जगह नोट कर लेना है और आपको कुछ नोट नहीं करना है। और एक आपको ध्यान में रखना है कि आपने किस मोबाइल नंबर से पैसे सेंड किए, वो मोबाइल नंबर है वो आपको ध्यान में रखने। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रख। उसके बाद वापस आपको यहाँ पे आना है, इसी पेज पे आ जाना है। तो इसी पेज पे आते ही आपको करना क्या है, एड फंड वाला जो ऑप्शन है ये वाला, आपको इसमें जाना है। जैसे ही आप इसमें जाओगे तो आपके पास वापस ही यही सिस्टम आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे भरना है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको भरना है कि आपने पेमेंट कितना किया, 200। यहाँ पे जो मैंने आप हाइड कर रखा था, मैंने आपको बताया कि सॉरी यहाँ पे तो मोबाइल नंबर है, आपको मोबाइल नंबर लगाने हैं जिस भी आप फ़ोन पे गूगल पे से कर रहे हो, या अगर किसी आप अपने अकाउंट से कर रहे हो तो अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है वो कर दे दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे आप मैंने जो हाइड की थी UPI ID वो करनी है। ये होता है रीमार्क्स। यहाँ पे आप टिप्पणी लिखनी है आपको, आप टिप्पणी कुछ भी टिप्पणी कर सकते हो। एड फंड टिप्पणी, ऐसी एड फंड कर दीजिए, या फिर माई ID एक्टिवेट ऐसे कर दीजिए। आप जो भी टिप्पणी करना चाहिए वो कर दीजिए। और यहाँ पर आपको अपना वो जो स्क्रीनशॉट मैंने करवाया था वो आपको लेना है। चूज फाइल पे जब ओके करोगे तो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है और उसके बाद में कन्फर्म करना है, जैसे मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। हाँ तो ये देखिए साथियों, इसी पे मैंने यहाँ पे ऊपर 200 रुपये पेमेंट भर दिया है, मेरा मोबाइल नंबर भर दिया है, और यहाँ पे मैंने वो जो रेफरेंस नंबर थे वो लगा दिए। और उसके बाद में एड फंड या एक्टिव ID मैंने टिप्पणी कर दी है। और चूज फाइल पे स्क्रीनशॉट, देखिए जो नाम आ रहा है स्क्रीनशॉट यूज़र JPG फाइल में जो स्क्रीनशॉट था वो लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो कन्फर्म नाम आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे ओके कर दोगे तो आपके सामने ये नाम खुल के आएगा, देखो और कुछ नहीं आएगा, ये आपके सामने आएगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ दिन तक ही नहीं, कुछ घंटों तक आपको वेट करना है केवल कि आपकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गई है। प्लीज़ आप वेट कीजिए, रिस्पांस के लिए वेट कीजिए। जब तक कोई रिस्पांस नहीं आए आपको कुछ घंटों तक वेट करना है। और उसके बाद में जैसे ही आप कुछ घंटों तक वेट करोगे तो आपकी ID क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। अब देखिए मेरी यही ID है, ये ID यहाँ पे इतनी देर क्या नाम आ रहा था, अनएक्टिवेट, और अब क्या नाम आ रहा है, एक्टिवेट। मेरी ID हो गई है एक्टिवेट। इसी तरीके से आपको पेमेंट करना है। तो उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है साथियों कि एक मेरा खुद का चैनल बनाया हुआ है। जो भी भाई बंधु अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो वो भाई बंधु मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है।
मेरे इस चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आने वाले वीडियो आप देख सकते हैं। आपको इस राज एजुकेशन एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल आइकन आए उसको भी ऑल बेल आइकन पर कर लेना है। यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी भर्तियाँ जो आ रही है उन भर्तियों से संबंधित जो NCERT बुक में से जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद बना के आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप किस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए। वो भी न किसी गाइड से दे रहा हूँ मैं, न कोई साइड से, न कोई किसी को पूछ के, न कोई किसी सीरीज से, कहीं से नहीं। मैं केवल NCERT की जो बुक है, NCERT की जो बुक है उस बुक में से ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। यानी जिस भी भर्ती में जिस बुक की बात की जा रही है, किस बुक से यहाँ का जो सिलेबस है उसी बुक से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू, नमस्कार साथियों।